जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है। किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो 2.25 दिन का रहता है और सूर्य 1 महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में, फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था इतिहास में, जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई। क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्गासन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं। और अभी तत्कालिक में देखते हैं, अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की 2 राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था? तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में, तब इतना प्रभाव है। अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे?
बात यहाँ डरने की नहीं, बात यहाँ समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनिदेव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनिदेव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी? वो आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता है। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनिदेव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को, और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश, और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है? शनिदेव हैं। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए उनके राशि से, उनके लग्न से तीसरे भाव पर शनि का ट्रांजिट हो रहा है। तीसरा भाव, शनि का प्रभाव आप में तो एक सबसे पहले तो आप में साहस बहुत भर दिए शनि देवता। धनु राशि के जातक इस वर्ष बहुत अपने आप को, सन 2023 में बहुत अपने आप को साहसी फील करेंगे। पराक्रम, साहस, शौर्य, ये सारा चीज आपके अंदर भर दिया। अब किस बात की देरी है? उठिए और अपने कार्य में लग जाइए। इतना साहस आपको अब तक न शनि देवता दिए थे, न अब देंगे। साहस है, और कहते हैं कि जो व्यक्ति साहस करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। तो इसलिए अपने साहस का इस्तेमाल कीजिए। शनि देवता धनु राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। अब पंचम भाव को देखें, पंचम भाव पुनः आपके संतान पर केयर करना प्रारंभ कर दीजिए। जिनका संतान में बाधा है, जिनके संतान में दिक्कत आ रही है, वो अपना ट्रीटमेंट कराएं। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है। यदि आप उसे वैसे ही छोड़ देते हैं तो संतान की बाधा और आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए संतान संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आपकी ड्यूटी लगाए हुए हैं शनि देवता पंचम भाव पर। किसी के संतान में यदि परेशानी है, किसी का संतान यदि अपने लाइन से बेलाइन हो गया है, अर्थात बुरे रास्तों पर चला गया है, तो यही वह समय है शिकंजा लगाने का संतान पर। और यदि आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो आप पनिशमेंट के अधिकारी बन जाते हैं। अब यहाँ पर धनु राशि के लिए 9वें भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है। अब 9वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि आ गई। क्या होगा भाई? 9वां भाव हमारा तो धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। बहुत दिनों से यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई पूजा अर्चना करूं, कोई साधना करूं, कोई शक्ति प्राप्त करूं, समय अनुकूल है। क्यों? आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप वहां काम कीजिए। 9वां भाव भाग्य का भाव है। अपने भाग्य को किस प्रकार से ऊपर ले जाना है, इसका रिसर्च करके आपको सफलता के लिए सदैव अग्रसर रहना पड़ेगा इस वर्ष। और ऐसा आप कर लेते हैं, शनि के द्वारा जो इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है इसका आप फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चय ही इस वर्ष आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। आपका भाग्य एक नए शिखर पर पहुंचने वाला है। 9वां भाव आपके पिता का भी है। पिता का सहयोग, पिता का साथ भी आपको प्राप्त होगा यदि आप पिता का सहयोग करें, पिता का साथ दें, क्योंकि 9वां भाव पिता का भाव भी है। शनि की अगली दृष्टि धनु राशि के लिए द्वादश भाव पर पड़ रही है। आप अपने द्वादश भाव पर शनि के होने से इस वर्ष आप कोई पुनः फिर से इन्वेस्टमेंट करने का समय है। द्वादश भाव इन्वेस्टमेंट का है, द्वादश भाव चिकित्सालय का है। यदि कोई रिश्तेदारी में यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से यदि चिकित्सालय में भर्ती है तो आप जाइए और चिकित्सालय में उनका हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, कुछ फल और कुछ पैसे जो आपसे बन पड़े बांट दीजिए। क्यों? क्योंकि इस भाव पर आपकी ड्यूटी है और मैं ड्यूटी निभाऊं भाई। यदि मैं ड्यूटी से विमुख होता हूं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। द्वादश भाव एकांत का है। आप एकांत में रहना चाहते हैं तो शनि देवता क्या कहते हैं? एकांत में रहो।
और एकांत में रह करके आप अपना मनन कीजिए। और मनन जब करते हैं कुछ समय तो निकालिए, क्योंकि द्वादश भाव एकांत का भी है। एकांत में रहकर कुछ समय निकालिए प्रत्येक दिवस, चाहे 5 मिनट का ही समय क्यों ना निकालें, तो इससे शनि देवता की प्रसन्नता होगी और आपका यह पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होगी इस सन 2023 में, परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना प्यार दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको अनेक खुशियां प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।